यदि आप भी मैट्रिक के छात्र हैं और आपका जो है ना क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 में हो रही है और आप अर्धवार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं और आपका हिंदी का पेपर जो है ना 24 सितंबर का होने वाला है, तो आप सभी इस वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो जो है ना 110% अगर कहा जाए ना तो ये ओरिजिनल पेपर है। आइए पहले मैं आप सभी को पेपर को दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं इस क्लास को चालू करूंगा। देखिए ये जो है ना ओरिजिनल पेपर है। देखिए 1 से 100 हिंदी में प्रश्न होते हैं और हिंदी के देखिए बारी बारी से यहाँ सारे क्वेश्चनों को बताया गया है। इसी तरह से आपके पेपर मिलेंगे एग्जाम में। तो आप में से जितने विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं ना, इस क्लास को बाबू भले आप जो है ना लाइक कीजिए नहीं कीजिए, लेकिन इस क्लास को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, इसलिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर प्रश्न पूछा जाए ना तो वहाँ आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। यानी आपका जब भी एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा 24 सितंबर को हो तो ये सारा आप प्रश्न वहाँ सही सही बनाकर चले आएंगे। तो देखिए कुल मिला के आपके पास 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 6 लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होंगे और इसके लिए आपको 3 घंटा 45 मिनट के समय भी मिलेगा। और ये जो है ना आपका कुल मिला के 100 नंबर का पेपर होगा। आप लोग याद रखिएगा, पेज इसका टोटल 16 को होगा, ठीक है ना। और ये विषय कोड कितने से पूछे जाएंगे तो 101 से पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल सारे प्रश्नों को आप देख लीजिए, याद कर लीजिए और ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे। अब सभी प्रश्नों का आप उत्तर देकर आइएगा। देखिए तो 1 से 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जिसमें 50 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो आज का क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है कि पुष्करणी जो है ना, पुष्करिणी किसकी रचना है। तो पुष्करिणी किसकी रचना है पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर कर लीजिएगा अगेय का रचना है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और फटाफट हम आप सभी को जो है ना 15 मिनट के अंदर में सारा जो है ना 100 क्वेश्चन का उत्तर बता देंगे और आप लोग जिसमें से 50 प्रश्न का उत्तर एग्जाम में अपने दे दीजिएगा। दोनों क्वेश्चन है कि मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यवस्था का अभिव्यक्त करने वाली कविता निम्न में से कौन है। तो मनुष्य और सभ्यता के विनाश के अंतर्व्यवस्था करने वाला जो है ना अभिव्यक्त करने वाला कविता पूछा जा रहा है। तो 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा कि एक वृक्ष की हत्या है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से नगर संवेदना के कवि कौन है। तो नगर संवेदना के कवि कुंवर नारायण जी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में देखिए, वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था। तो वीरेन डंगवाल का पहला कविता सन 1991 में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगेय अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है। अक्षर ज्ञान जो है ना कविता कहाँ से ली गई है, तो याद रखिएगा कि कवि ने कहाँ से लिया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप में से जितने विद्यार्थी इस वीडियो को इस क्लास को देख रहे हैं ना बाबू, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो को देख लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको अभी से बोर्ड एग्जाम तक मिलते रहेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि नदिया मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊंगा, यह पंक्ति किस शीर्षक ने कहा है। तो यह पंक्ति याद रखिएगा कि आपका लौट कर आऊंगा फिर से कहा गया है, यानी ऑप्शन ए का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था। तो रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम याद रखिएगा जोसेफ रिल्के था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोसेफ। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है। तो लाइफ एंड सॉन्ग है ना, याद रखिएगा रेनर मारिया रिल्के। ऑप्शन सी बिल्कुल 10 से 15 मिनट में 100 प्रश्न देखेंगे आप लोग। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है। तो लौट कर आऊंगा के अनुवादक का नाम प्रयाग शुक्ल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंग के ड को बेटा क्या समझते हैं। तो अंग के ड को बेटा क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा कि ये माँ समझते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म स्थान नाना काना साहब अब कहाँ है। तो गुरु नानक का जो है ना पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो रसखान याद रखिएगा पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, तीहूपुर शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए। तो तीहूपुर शब्द का अर्थ तीनों लोग, यानी ऑप्शन सी सही करना है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि ठट्ठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया। तो यह पंक्ति को ध्यान से आप देख लीजिए। यह पंक्ति जो है ना याद रखिएगा आपका
स्वदेशी से लिया गया है। देश विदेश जैसे देखिएगा ना, समझिए कि स्वदेशी के बात कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि गुंजन किस कवि की रचना है। तो गुंजन किस कवि की रचना है, याद रखेंगे कि सुमित्रानंद पंत का है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये 16 नंबर कह रहा है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में परिवासिनी बनी हुई है। कौन अपने घर में परिवासिनी बनी हुई है, तो याद किया कि भारत माता बनी हुई है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना याद रखेंगे कि हुंकार है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट आप लोग लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फटाफट सपोर्ट आप हमें कीजिएगा, तो ऐसे वीडियो देखते रहिएगा। हिरोशिमा शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। तो हिरोशिमा वाले का नाम याद रखिएगा कि सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, अगेय का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो अगेय का जन्म याद रखेंगे कि 1911 में हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चित्रण करती है। तो हिरोशिमा याद रखिएगा कि हमेशा आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा और मानवीय विभीषिका का चित्रण करती है, जो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, प्रभाव शब्द कौन सा लिंग होगा। तो प्रभाव शब्द जो है ना पुल्लिंग होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पुल्लिंग। अगला प्रश्न है 22 नंबर, आम्र शब्द क्या है। तो आम्र शब्द याद रखिएगा कि यह तत्सम है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए, 23 नंबर प्रश्न, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो भगवान शब्द का स्त्रीलिंग याद रखिएगा भगवती। ऑप्शन बी में दिया है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये 24 नंबर, कह रहा है कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक का भेद याद रखिएगा कि 8 को होते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, श्याम कलम से लिखता है किस कारक का उदाहरण है। तो श्याम कलम से अगर लिख रहा है ना, तो यह जो है ना करण कारक का उदाहरण है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो नदी शब्द का बहुवचन नदियां होगा। ऑप्शन ए याद रखिएगा, यानी प्लूरल बोला जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग याद रखिएगा आपका सूर्या होगा। ऑप्शन बी। सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, यही आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाए तब वह क्या कहलाएंगे। तो शब्द किसी वाक्य में पिरो दिए जाए ना, तो याद रखिए कि वह पद कहलाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 29 नंबर, यह मेरा छोटा भाई अमित है कौन से सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह छोटा भाई मेरा अमित है ना, यह निश्चय वाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 30 नंबर में कह रहा है कि दुखी लोग की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है। तो दुखी लोग का मदद करना जो है ना गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन बी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, मंगमा क्या बेचती थी। तो मंगमा याद रखिएगा कि ये दही बेचने वाली थी मंगमा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये 32 नंबर, यह बात अच्छी नहीं लगती है कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था। यह बात किसने कहा था। तो याद रखिएगा कि यह बात जो कहा गया था ना, यह कैलाश के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम बताइए। तो ढहते विश्वास का जो है ना 7 कोड़ी द्वारा लिखा गया है, 7 कोड़ी होता है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है। तो याद रखिएगा कि ये दलई बांध के टूटने की बात कहा गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कमू है। ऑप्शन बी उत्तर याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा सभी कोई। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए, 37 नंबर क्वेश्चन है, कौन पापाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। कौन जो है ना पापाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तो 37 नंबर प्रश्न जो है ना वल्ली अमाल, यानी ऑप्शन डी सही है, वल्ली अमाल छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। 38 नंबर क्वेश्चन, वल्ली अमाल के गांव का नाम क्या था। तो वल्ली अमाल के गांव के नाम याद रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न के सही उत्तर मुंडापटी था, यानी
मुना डिप्टिट पढ़ेंगे सही, इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा शुद्ध पढ़ेंगे तो। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर उर्वशी हो गई थी। तो धरती कब तक घूमेगी पाठ में सीता क्या देखकर उर्वशी हुई थी। तो 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि यह अपना काला ओढ़ना देखकर उर्वशी हुई थी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आइए, दिया हुआ है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है। तो वह खा चुका था भूतकाल का उदाहरण है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बढ़िए, 42 नंबर क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 गो भेद होते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर कह रहा है कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है वह क्या कहलाता है। तो किसी भी शब्द के पहले जोड़ा जाए ना वह उपसर्ग कहलाता है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए तो 44वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है। तो सुजान शब्द में उपसर्ग याद रखिएगा सु है, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर, समझौता शब्द में प्रत्यय क्या है। तो समझौता शब्द में प्रत्यय जो है ना औता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, 46 नंबर है, उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है। तो उपेक्षा शब्द का विशेषण उपेक्षित हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है उपेक्षित। अगला क्वेश्चन 47 नंबर, संधि का सामान्य अर्थ क्या है। तो संधि का सामान्य अर्थ जो है ना याद रखिएगा वो मेल होता है, यानी संधि क्या होता है मेल से किया जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, 48 नंबर कह रहा है कि परमेश्वर कौन समास है। बताइए परमेश्वर कौन सा समास है। तो ये आपका कर्मधारय समास है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर में कह रहा है कि शिव पार्वती कौन सा समास है। तो शिव पार्वती याद रखिएगा कि यह आपका जो है ना यह द्वंद्व समास है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर कह रहा है कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं वो क्या कहलाते हैं। मतलब वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं। तो इसको हम पदबंध कहते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए 50 प्रश्न कंप्लीट हुआ और आगे बढ़ते हैं 51 नंबर में, वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है। तो वाकिफ शब्द का अर्थ याद रखिएगा कि ऑप्शन सी यानी परिचित हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ये 52 नंबर कह रहा है कि कितने वर्ष की उम्र में लिपजिग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था। मतलब कितने वर्ष की उम्र में लिपजिग विश्वविद्यालय याद रखिएगा और मैक्स मुलर ने संस्कृत का अध्ययन शुरू किया था। तो ये 52 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका 18 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन सी 18 वर्ष याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हकरस क्या थे, यानी हकरस क्या थे। तो हकरस याद रखिएगा कि आपका वनस्पति वैज्ञानिक थे, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, नृवंश की विद्या का संबंध किससे है। नृवंश विद्या का संबंध किससे है। तो 54 नंबर प्रश्न का सही उत्तर मानव विज्ञान से है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा मानव विज्ञान। अगला क्वेश्चन है ये 55 नंबर, काम सूत्र के रचयिता का नाम बताइए। तो काम सूत्र के रचयिता का नाम क्या है, वात्स्यायन जो है, ऑप्शन बी सही वात्स्यायन है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 56 नंबर, शिक्षक का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षक का अर्थ याद रखिएगा 56 का मोम होता है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 57, मराठी नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है। तो मराठी जो है ना नेपाली और नेवारी का जो भाषा है ना लिपि का याद रखेंगे कि वो जो है ना देवनागरी है, ऑप्शन डी यानी 57 का ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर देखिए, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है। तो नागरी लिपि याद रखिएगा कि ये भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर, निर्मला कौन थी। याद रखिएगा कि निर्मला जो है ना वह आपका लेखक की पत्नी थी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं 60 में, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। तो याद रखें कि सूखा पत्ता जो है ना वह अमरकांत का रचना है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर में कह रहा है कि एथेंस
किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में है? तो याद रखें कि यह यूरोप में है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर है कि टॉल स्टाई कौन थे? टॉल स्टाई कौन थे? तो टॉल स्टाई एक रूस के लेखक थे, लियो टॉलस्टॉय पूरा नाम है। ऑप्शन है तो बिल्कुल अंत तक देखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है? तो मनुष्य के कौन जो है ना संपूर्ण जीवन से संबंध है? 63 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा आपका साहित्य। ऑप्शन बी सही है, साहित्य याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 64 नंबर में देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो बिरजू महाराज का साक्षात्कार जो है ना यह आपका रश्मि वाजपेयी लिया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65 नंबर की बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म याद रखिएगा 1938 में हुआ था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अविन्यो क्या है? तो अविन्यो एक ईसाई का मठ है। ऑप्शन ए जो है ना 66 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़िए 67 नंबर में कह रहा है कि बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया? तो बहुवचन पत्रिका का संपादन जो है ना अशोक वाजपेयी ने किया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बढ़िए 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना याद रखिएगा 1990 में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 1990। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो 69 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये व्यक्ति चित्र है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये 70 नंबर में कह रहा है कि कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती है अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करेगी। अगर कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती है तब जब वो दूसरों की संस्कृति को क्या करना चाहेगी? तो याद रखिएगा कि वो बहिष्कार करना चाहेगी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा बहिष्कार। अगला क्वेश्चन 71 नंबर है वर्णों के उच्चारण समूह को हम क्या कहते हैं? तो वर्णों का उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर में कह रहा है कि भ का उच्चारण स्थान क्या था? तो भ का उच्चारण स्थान ओठ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर है कि ल कौन व्यंजन है? बताइए ल कौन सा व्यंजन है? तो याद रखें कि ल जो है ना यह आपका अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो याद रखेंगे कि मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि स्वर होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो महाशय शब्द का संधि विच्छेद महा जोड़ आशय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मात्रिक उच्चारण को हम क्या कहते हैं? तो एक मात्रिक उच्चारण को याद रखिएगा हमेशा ह्रस्व कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 77 नंबर छत्रज्ञ कौन सा व्यंजन होगा? तो छत्रज्ञ जो है ना याद रखिएगा ये आपका संयुक्त व्यंजन होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 78 नंबर है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द याद रखिएगा 78 का डी यानी क्या है? चार दीवारी यानी चार दीवारी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर में कहा है कि निम्नलिखित में विराम चिन्ह में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? तो विराम चिन्ह में विस्मयादि बोधक चिन्ह याद रखेंगे कि ये वाला है जो ऑप्शन है उल्टा आई की तरह लिखा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर क्या कह रहा है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो एक ही प्रकार के वस्तु और व्यक्ति का बोध कराए ना उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा जातिवाचक। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है कि जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे हम कौन सा वाक्य कहते हैं? तो एक क्रिया और एक कर्ता होगा ना, याद रखिएगा 81 नंबर प्रश्न को उसको हमेशा हम क्या कहेंगे? सरल वाक्य कहेंगे। ऑप्शन सी सरल वाक्य सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर में निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य याद रखिएगा किसी आदमी को भेज दो, शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर कह रहा है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इच्छा शब्द का पर्यायवाची अभिलाषा होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 84 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि आधुनिक शब्द का विलोम क्या होगा? तो आधुनिक शब्द का जो विलोम है ना याद रखेंगे कि प्राचीन होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर में कह रहा है कि स्वदेश से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है। तो एक स्वदेश के लिए उत्पन्न होने के लिए एक शब्द जो है ना वो याद रखिएगा हमेशा स्वदेशज होता है, यानी स्वेदेज, जिसको हम स्वेदज पढ़ते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ क्या है। अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ याद रखिएगा कर्म को फल भोगना, यानी कर्म का फल भोगना। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन 87 नंबर, विधवा शब्द का विलोम क्या होता है। तो विधवा शब्द का सधवा होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये 88 नंबर कह रहा है कि रात शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो रात शब्द का पर्यायवाची जो है ना रजनी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है कि बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या है। तो बिना अंकुश के लिए एक जो शब्द है ना याद रखिएगा कि वह निरंकुश है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर में है कि फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। फूंक फूंक कर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ होता है सोच विचार कर काम करना। ऑप्शन ए सही है, सोच विचार कर काम करना। 91 नंबर प्रश्न है कि परिवार शब्द का विशेषण क्या है। तो परिवार शब्द का विशेषण याद रखिएगा पारिवारिक होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर में कह रहा है कि क्रिया का मूल क्या है। क्रिया का मूल क्या है। तो क्रिया का मूल जो है ना धातु होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है। तो शिवम आ रहा होगा ना यह आपका वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 94 नंबर में कह रहा है कि जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे हम क्या कहते हैं। तो जिसका कर्म हो या उसके साथ कर्म की संभावना होता है उसे याद रखिएगा हमेशा हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग यूट्यूब चैनल को। 95 नंबर क्वेश्चन है कि क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है। क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है। तो सकर्मक क्रिया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 96 नंबर में है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे। तो भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं जो है ना रचनात्मक प्रेरक के व्यक्ति कौन थे। तो याद किया कि यहाँ आपका इनमें से सभी जैसे बुद्ध कबीर और ज्योतिबा फूले थे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बढ़िए 97 नंबर, हु आर सुतराज किनकी रचना है। तो हु आर सुतराज जो है ना भीमराव अंबेडकर की रचना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं 98 नंबर कह रहा है कि लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था। तो लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा के माता का नाम याद रखेंगे रत्नावती शर्मा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बढ़िए 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब की लड़कियां कैसी है। तो सेन साहब की जो लड़कियां है ना याद रखिएगा वह सुशील है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है मदन जो है ना मदन किसका बेटा था। तो मदन याद रखिएगा हमेशा कि ये गिरधर का बेटा था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अभी तक ले आप लोगों ने टोटल 1 से 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा। तो वीडियो को अंत तक देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे और वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।